जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो हमारे सभी एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन के लिए भी है जो अभी रिसेंटली रिटायर्ड होने वाले हैं। और बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन टू जब लागू हुआ और वन जब लागू हुआ तो क्या बड़ा फर्क था। आखिर ओआरओपी टू में वन की अपेक्षा हमें जबरदस्त घाटा नजर क्यों आ रहा है, और जब इस सवालों के जवाब आरटीआई के थ्रू मांगे गए तो उन्होंने इसको हमें बताया नहीं, बोला नहीं ये अंदर कौन सा फार्मूला था, किस तरीके से रिवीजन हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, आज संडे हम आपसे इस बोर्ड के जरिए बात करेंगे कि 2018 को बेस ईयर माना, 1 जुलाई 2019 से उन्होंने फिक्स किया, तो क्या फार्मूला था और क्या किस वजह से घाटा हुआ है, किस वजह से सेना के अधिकारी और पीबीओआर के बीच में डिफरेंस बढ़ा। आखिर मेन चीज क्या है, आखिर मेन फैक्टर क्या है जिसकी वजह से हमें घाटा हुआ है। प्रूफ करूंगा, आपके सामने रखूंगा वो फिगर, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये बात सत्य है। जब तक वहां सुधार नहीं होगा तब तक कोई भी विसंगति में सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। और ये बात सरकार तक किस तरह पहुंचे, इसके लिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, जरा बोर्ड पे समझते हैं। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है जिसमें लिखा है सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन, ये हमारे रैंक्स हैं जिनके खिलाफ हम जाके लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हमने 2018 को बेस ईयर रखते हुए पेंशन आपकी 1 जुलाई 2019 को फिक्स की है। यहां तक आप सहमत हैं और सहमत होना ओके। जब इन्होंने पेंशन फिक्स किया तो सिपाही की स्टैंडर्ड में रैंक और सर्विस के हिसाब से 18,807, नायक की 21,244, हवलदार की 22,257, नायब की 24,825, सूबेदार की 29,700, सूबेदार मेजर की 33,400, लेफ्टिनेंट की 41,200 और कैप्टन की 43,675। ये इन्होंने चार्ट दिया है। अब इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए, कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए कि ताकि उसके अंदर साइमल्टेनियसली इनके उन्होंने एडजस्ट किया होगा। ये तो नहीं कि मुंह देख के चल इसको इसके 500 बढ़ाते हैं, इसको 800 बढ़ाते हैं, इसको 200 बढ़ाते हैं, कोई ना कोई आधार होगा। इन्होंने कहा है कि 2018 आधार है तो 2018 आधार गलत है, गलत है, गलत है। ये इस बोर्ड पर प्रूव करूंगा बिल्कुल एविडेंस के साथ। अब कह रहे हैं कि 2018 को बेस ईयर रखा तो हम मान के चलते हैं कि बेसिक पे और एमएसपी कितनी थी और टोटल पे बंदे की कितनी थी। यदि सिपाही की पेंशन 18,807 फिक्स किया है तो उसकी बेसिक पे थी 32,414 प्लस 5200 एमएसपी और 37,614 उसकी हो गई, आप समझते हो टोटल पे, और उसकी पेंशन उन्होंने इस हिसाब से निकाली। इसी तरह नाइक की 37,288 बेसिक पे, यदि आप आए हैं, यदि ओआरओपी 3 का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी कान खुल जाएंगे, 5,200 एमएसपी और 42,488 आपकी टोटल सैलरी। हवलदार की 22,257, 39,314 प्लस 44,514। आप जरा ये सोच सकते हो कि 37,288 और 39,314 लगभग 1800-1900 का फर्क रखा है और 2-3 साल सर्विस का अंतर है, उसका 3% सर्विस इंक्रीमेंट भी जोड़ोगे तभी हवलदार की तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए थी। यहीं पर बहुत सारे आपको अंतर दिख जाएंगे, वो भी इन्होंने सिस्टम नहीं रखा है। हवलदार की तो ऐसी निचोड़ के बाट लगा दिए और 22,257 ऊपर से नीचे तक फिक्स कर रखा है। कोई टेबल नंबर 7 भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब नायब सूबेदार क्या जाइए, 24,825 इसकी बेसिक पेंशन 1 जुलाई को फिक्स किया और इसका मतलब 2018 में 44,448 बेसिक पे थी, 5200 एमएसपी था और 49,648 आपकी बेसिक पे थी, उसके ऊपर डीए, मतलब आप आइडिया ला सकते हो। अभी जो प्रेजेंट में सर्विंग है उनको भी बताऊंगा। सूबेदार की 29,700 डाला है, 54,200 उनकी बेसिक पे, 5200 एमएसपी यानी 59,400 उनकी टोटल सैलरी। सूबेदार मेजर की 33,400, 61,600 प्लस 5200 और 66,800 उसकी बन रही है टोटल पे सूबेदार मेजर साहब। अब जरा आपको पोल खोल वाला काम बताता हूं। लेफ्टिनेंट की तनख्वाह 56,100 जो ऑनरी बनते हैं लेफ्टिनेंट, 15,500 एमएसपी जो कि इसकी है, बनता है 71,600 डिवाइडेड बाय 2 पेंशन बनते हैं तो 35,800 उसकी पेंशन है जो ले भी रहे बहुत लोग, और इसको फिक्स किया 41,200 पे। क्यों?
ये कहां से फार्मूला आ गया? अब हम बताएंगे ये क्या गलती है और इन्हें कैसे सुधारी, किस तरह बेवकूफ बनाए, भी आपको समझ में आएगी। आइए ऑनरी कैप्टन 61,300 बेसिक पे, 15,500 एमएसपी बनती है 87,350 और पेंशन बननी चाहिए थे 38,400। इन लोग कैसे डाला 38 की जगह 43,650। आप समझे ना ये क्यों किया? यदि आपके पास कोई मैकेनिज्म था कॉमन तो फिर ये तो सब में बराबर, इनकी तो बढ़ा दी और इनकी आपने गोल गोल कर दी, कम कर दी। किससे कम कर दी? अब ओआरओपी 1 की तरफ हम चलते हैं, 1 की तरफ चलते हैं। 1 के अंदर 2013 बेस ईयर रखा गया था और उस हिसाब से उन्होंने ओआरओपी 1 लागू किया था, तो लोगों को फायदा हुआ। जैसे ही 7th सीपीसी आया दोस्तों, जैसे ही 7th सीपीसी आया और उन्होंने जाकर के 2.57 फैक्टर को जैसे ही अप्लाई किया, सारा मामला गड़बड़ हो गया, सारा मामला गड़बड़ हो गया। उन्होंने पे लेवल पे बैंड चेंज किया अफसरों का, वो ऊपर चले गए और हम जाकर के जहां थे वहां से नीचे आ गए। यानी 2013 को इनमें बेस ईयर रख करके जो 2014 में जिसकी सैलरी बनी है उसी के हिसाब से यदि आप दोबारा भी फिक्स करते तब भी लोगों को फायदा होता, तब भी लोगों को फायदा। क्योंकि 2014 में हवलदार आ रहा है उसकी 25-26,000 है और यहाँ हवलदार की 257, नायब सूबेदार 26,000, ऑनरी नायब सूबेदार एमएससीपी 26,800-900 है, यहाँ 24,825 है। अरे भाई पहले वालों की ज्यादा है 2016 में। अब 2016 में इनके पास जो उन्होंने गुड़ाभाग कर दिया, अब सुधारने का कोई तरीका नहीं था तो उन्होंने 2.57 फैक्टर देखा। अब लेफ्टिनेंट और कैप्टन पे आ जाते हो, जब फिर इनकी पेंशन 35,800 है, हम भी ले रहे था, और 38,400। अब ये 2019 से पहले वालों की सुधर गई। अभी भी जो 2020 और 21-22 में आए उनकी पेंशन 35,800 ही है। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि जुलाई 2024 में हमारी बढ़ेगी। शर्म आती है, शर्म आती है। और साथ ही मैं उस चीज की बात कर रहा हूं कि जो टेबल इन्होंने निकाली थी, सूबेदार रैंक नहीं था, वो टेबल मैं आपको शेयर कर रहा हूं। फिर इन्होंने एक टेबल निकाली थी, उसमें 2021 में आपकी पेंशन कितनी होगी वो भी इन्होंने निकाली। फिर उन्होंने पीआईबी में जब डाला तो उसको डिलीट कर दिया। सोची समझी साजिश और षड्यंत्र है। इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपको सारी चीज वर्कआउट करके सरकार के सामने रखना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। नहीं 1 रैंक 1 पेंशन 1 हो गया 2 हो गया 3, कभी कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये जो सैलरी है आज भी वर्तमान में इतना ही लोग ले रहे हैं। कौन इससे ज्यादा ले रहा है मुझे फोन कर, मेरे व्हाट्सएप पढ़ा सकता है। हम भी आए हैं, मेरा भाई भी आया है, वो सूबेदार से 28 साल सर्विस है, उसकी पेंशन इतनी है ही नहीं, उसकी पेंशन 27,000 समथिंग है। 28 साल सर्विस करके आया, अभी रिटायर्ड हुए 2022 में, समझ सकते हो। तो जब 22 में रिटायर्ड हुआ है, और आप समझ सकते हो बेसिक आपको मैं क्लियर लिखा है उसमें 32,000, 37,000, 39, 44, 54, 61 इतनी है नहीं, तो फिर आपको आगे क्या फायदा होना है आप समझ सकते हो। इसके लिए सरकार को पीछे जाकर के सुधार करना पड़ेगा। और जब हमारे जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस पेंशन, फैमिली पेंशन, उनमें सुधार होगा।